आगे की सोचो और अंधकासुर की खोज करो। खोज तो सभी को मिलकर करनी होगी। तनिक ठहरो कष्टासुर, शीघ्रता में सत्य अनेक बार छूट जाता है। पहले ये तो जान लो कि अंधकासुर जीवित भी है या नहीं। खोजेंगे तभी तो जान पाएंगे कि वो जीवित है या मर गया। कष्टासुर ठीक कहता है, उसे खोजने का कष्ट तो हमें। तुम कहाँ हो मृतकासुर? अरे भयासुर तुम कहाँ हो? ये अंधकासुर की पुकार है। अंधकासुर जीवित है, वो पुकार रहा है। चलो गुफा में चलकर देखते हैं। मेरे साथियों, कहाँ बिछड़ गए तुम लोग? कहाँ हो तुम? मैं कहाँ आ गया? कहाँ आ गया मैं? कोई बोलता क्यों नहीं? अरे दुष्टों, कहाँ चले गए? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे अंधकासुर। ये अपनी क्या हालत बना ली है तुमने? तुम्हें असुर राज्य की फिर से स्थापना करनी है। इसके लिए प्रहलाद पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना है, और ये तुम ही कर सकते हो। किंतु तुम लोग चले कहाँ गए थे? अरे वो प्रहलाद विष्णु भक्त दैत्यद्रोही हो गया है। जब तक हम उसे समाप्त नहीं कर देंगे तब तक असुर जाति का उद्धार नहीं होगा। सत्य को समझो, प्रहलाद शक्तिशाली और मैं अंधा। वो मुझे एक ही प्रहार से समाप्त कर देगा। कैसे कर देगा समाप्त? हम जो तुम्हारे साथ हैं। तुम जानते हो ना, मैं भयासुर हूँ। मुझे देखने वाला भय से थर थर कांपने लगता है। और फिर मैं वेदनासुर, भय की वेदना से उसे अधमरा कर देता हूँ। तब मैं उसकी वेदना पर कष्ट देकर उसके प्राणों पर भारी पड़ जाता हूँ। उसके पश्चात शरीर को विभत्सावस्था में लाकर मैं विभत्सासुर शत्रु को मृत्यु के मुख तक पहुंचा देता हूँ। और अंत में मैं मृत्यासुर उस शत्रु को मृत्यु के पाश में जकड़ लेता हूँ। अब कहो अंधकासुर, जब तुम्हारे साथ ऐसी प्रचंड असुरी शक्तियां हैं तो तुम्हें भय क्यों? इन सब के होते हुए हम प्रहलाद को समाप्त कर ही सकते हैं। अंधक भैया, तुम यहाँ इस जंगल में, और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन हो तुम और क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मैं हूँ तुम्हारा चचेरा भाई प्रहलाद, और ढूंढा इसलिए कि तुम्हें भी मेरी तरह राजसी सुख भोगने का पूर्ण अधिकार है। तुम यहाँ वहाँ वन में कहाँ भटक रहे हो? आओ चलो मेरे साथ। जीवित रहोगे तो ले जाओगे ना। किस पर दिखा रहा है अपना पराक्रम? अपने ही बंधुओं पर? तू मेरे अंधक को ढूंढता हुआ यहाँ आया है? मेरे अंधक को वध करना चाह रहा है तू? अरे कुलकलंक, तेरे ही कारण मेरा पुत्र हिरण्यकश्यप और मेरी पुत्री होलिका मारे गए, और अब तू हिरण्याक्ष के एकमात्र वरदानी पुत्र अंधक को भी मार डालना चाहता है? नहीं, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। पितामही, आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने भाई को मार डालना चाहता हूं? आपने मुझ पर जितने भी आरोप लगाए हैं वे सत्य नहीं है। मैं तो अंधक भैया के प्रति सद्भावना ही रखता हूं, और उन्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि अपने साथ ले जाकर उन्हें अपने साथ ही रखूं। बस बस, सत्पुरुष बनने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। जो अपने पिता का और अपनी बुआ का नहीं हो सका, वो अपने चचेरे भाई को ले जाने आया है। ऐसी छूट पर तो कोई निर्बुद्धि भी विश्वास नहीं कर सकती। मुझे समझने की भूल करके मेरे प्रति अन्याय ना करें पितामही। आप तो मेरे आदरणीय पिता के भी आदरणीय हैं, इसलिए मेरे लिए अति पूजनीय हैं। बनकर अपनी छल और कपट से भरी मधुर वाणी, मैं तेरे भ्रमजाल में आने वाली नहीं। ये मत भूल कि मैं तेरे जन्मदाता की जन्मदात्री हूँ। अब तेरा हित इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मेरा क्रोध मृत्यु की विकरालता धारण करे। निकल जा यहाँ से। क्रोध ना करें पितामही, क्षमा करें, मैं लौट जाता हूँ। प्रिय अंधक, अब तुझे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तू मेरे पराक्रमी पुत्र हिरण्याक्ष का पुत्र है। अब तुझे भी अपने पिता के समान तपस्या का ही मार्ग अपनाना होगा। तू ब्रह्मा की आराधना कर पुत्र, और असुरों के उत्कर्ष के लिए और स्वयं के अंधत्व से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर। तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर
ब्रह्मा तुझे अवश्य वरदान देंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पितामही। तेरा कल्याण होगा पुत्र।